Controversy over Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya's comment on the Ramcharitmanas has again ignited. This as the party appointed Maurya as the General Secretary on Sunday. The chief priest of one of Ayodhya's temples, Mahant Raju Das, has now issued a death threat against the leader. So this matter is clearly now only escalating. Mahant Raju Das has announced a reward of 21 lakh rupees for any person who beheads Maurya. Slamming the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav for defending Swami Prasad Maurya over his derogatory remarks against the Ramcharitmanas, Raju Das has said that the chief of the Samajwadi Party is promoting those who are abusing Hindu saints and their epic. Now, the Bharatiya Janata Party has jumped in. They're also questioning and attacking the Samajwadi Party. Rakesh Tripathi, who's the spokesperson of the BJP, has claimed that Samajwadi Party rewarded and encouraged Maurya specifically because he spoke against the Hindu holy epic Ramcharitmanas, considered sacred by members of the Hindu community. Earlier, Swami had claimed certain verses of the Ramcharitmanas insult a major part of the society based on caste. He demanded these parts be banned and removed. मैं तो सदन में मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बातें कही हैं, क्या वो दोहा वो सदन में पढ़ सकते हैं? अगर वो सदन में पढ़ सकते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों लिखा है ऐसा। रामचरितमानस या प्रभु श्री राम या तमाम हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले या अपमानित करने वाले व्यक्ति को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा और पूर्व में यह कहा गया कि वो उनके निजी बयान हैं, तो आप इस तरह की अलगाववाद की राजनीति के लिए और इस तरह का जो एक माहौल पैदा करने के लिए देश में ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके। सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, दूसरी ओर धर्म के ठेकेदार महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के बलबूते पर भाजपा ने हिंदू कह के वोट लिया, जब उनके सम्मान की बात आती है तो यही भाजपा आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को एक एक करके उनके हक और अधिकार छीन रही है, संवैधानिक अधिकारों का कत्लेआम कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है और सरकारी सेवाओं से उनको वंचित करके उनको दीनहीन अवस्था में बनाए रखने का पाप कर रही है। आज भाजपा का भी असली चेहरा सामने आ गया और धर्म के ठेकेदारों का भी असली चेहरा सामने आ गया। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा,